तो यार अभी मिस्ट्री मैन की मिस्ट्री सॉल्व हुई नहीं थी कि एक मिस्ट्री बॉक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लाके सामने खड़ा कर दिया। एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि उस मिस्ट्री बॉक्स में है क्या, जिसमें कि डेट लिखी हुई है कि भाई 28 फेब, मतलब जिस दिन होने वाली है एलिमिनेशन चेंबर, उससे पहले तो नहीं खोलना इसे। तो सीधी सी बात है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक प्रीमियम लाइव इवेंट को चूज कर रही है कोई मिस्ट्री रिवील करने के लिए, तो डेफिनेटली वो चीज बहुत बड़ी ही होगी। अब वैसे तो इससे रिलेटेड काफी सारे रूमर्स फैलने लगे कि यार मिस्ट्री बॉक्स शायद रिलेटेड हो मिस्ट्री मैन से, जो कि अटैक कर रहा है बार बार विजन फैक्शन पे, जो कि रॉयल रंबल में भी आया, लास्ट वीक ऑस्टिन थ्योरी को भी निपटा गया, पिछले कल लोगन पॉल को भी निपटा गया। क्या पता उसकी ट्रू आइडेंटिटी हमें उस मिस्ट्री बॉक्स में देखने को मिले, जो कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बनती है, देखो कुछ भी हो सकता है उस मिस्ट्री बॉक्स में, लेकिन मुझे ज्यादातर पॉसिबिलिटी उस चीज की लगती है जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज नन अदर देन क्रिस जेरिको। आई नो नाम सुनते ही आपके मन में 10, वैसे थंबनेल देख के आपके मन में 10 क्वेश्चंस आ गए होंगे कि यार क्रिस जेरिको डब्बे के अंदर से आएंगे क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं, मिस्ट्री के तौर पे आने तो इनका गिमिक है। पता ही होगा आपको, जब क्रिस जेरिको ने इवन डेब्यू भी किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तब भी वो काउंटडाउन के सहारे से ऐसे, तब भी मिस्ट्री वाली चीज चल रही थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई जेरिको को रिटर्न करवाएगी तो किसी मिस्ट्री के तौर पे ही करवाएगी ना। और वैसे भी काउंटडाउन शुरू तो कर दिया उन्होंने, अभी से 10 दिन बचे एलिमिनेशन चेंबर के लिए, एक एक दिन काउंटडाउन होता जा रहा है। आई नो अभी भी बहुत सारे डाउट्स है कि यार हो ही नहीं सकता कि क्रिस जेरिको। तो यार मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ जो कि रिसेंटली लिटरली अभी सामने आई है इंटरनेट पे, जो कि काफी हद तक इसे कंफर्म करती कि क्रिस जेरिको हो सकते हैं या उनसे रिलेटेड ही कुछ होगा मिस्ट्री बॉक्स में। सबसे पहली बात, एलिमिनेशन चेंबर जिस दिन है उस दिन क्रिस जेरिको के 9700 दिन पूरे हो जाएंगे जब उन्होंने डेब्यू किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उस दिन से लेके टिल 28 ऑफ फरवरी। हाँ मतलब आपको इससे क्या ही मतलब है कि 9000 दिन हुए चाहे 90000 दिन हुए, तो ये कनेक्टेड कैसे है? तो वो कनेक्टेड ऐसे है क्योंकि जहां पे कि क्रिस जेरिको ने अपना डेब्यू किया था, दैट प्लेस वाज शिकागो। और अभी इस साल एलिमिनेशन चेंबर कहां होने वाली है? एग्जैक्टली शिकागो। तो ना सिर्फ 9700 दिन पूरे हो रहे हैं, बट एग्जैक्ट सेम प्लेस भी वही है जहां पे कि क्रिस जेरिको अपना डेब्यू कर चुके हैं 1999 में, और वो अपना रिटर्न भी कर सकते हैं उसी सेम प्लेस पे 2026 में। एंड एक और चीज ये कि यार आपने ध्यान दिया होगा, जब वो डिलीवरी गाय लेके आया था उस मिस्ट्री बॉक्स को, तो उसके हाथ में एक लिस्ट थी जो कि एक रेफरेंस सकता है लिस्ट ऑफ जेरिको के लिए। याद है ना आपको, जब क्रिस जेरिको पीक टाइम में थे 2016 में? याद ही होगा यार, ऑब्वियसली इतना हाइप चीज थी वो। जेरिको जिसको पसंद नहीं करते थे उनका नाम लिखते थे अपनी लिस्ट में, तो वो भी एक कनेक्ट है क्रिस जेरिको के साथ, जो कि पॉसिबल हो सकता है कि यार रेफरेंस कर रहे हो वो क्रिस जेरिको को। और देखो यार, और कौन ही हो सकता है, सीधी सी बात है, जिस साइज का वो मिस्ट्री बॉक्स है उसमें एक बंदा तो फिट इन हो सकता है आराम से, है ना। पर अगर आपको लग रहा है नहीं कैमरा एंगल में ऐसा लग रहा था, उतना बड़ा नहीं ऐसा वैसा, तो एडम पियर्स उसके साइड में खड़े हुए थे। सिंपल सी बात है, उसी से हमें एविडेंस मिल जाता है कि हाँ एडम पियर्स जिस साइज के लग रहे हैं वो उसके अंदर घुस सकते हैं। इस पे तो कोई डाउट नहीं कि उसके अंदर एक बंदा फिट इन हो सकता है। और वैसे भी हमें पता है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई की टिकट प्राइसेस की क्या हालत है करंट टाइम में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ बड़ा करने की जरूरत तो है ही। लास्ट ईयर भी आपको पता ही है, जब एलिमिनेशन चेंबर की टिकट सेल्स बहुत कम हो रही थी, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर स्टेडियम से करवा रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो वो द रॉक को लेके आए थे, इवन वो ट्रेविस स्कॉट को लेके आए थे, इवन जॉन सीना का हील टर्न कर दिया था उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर में यार, जो कि उनको करना जरूरी था। ओरिजिनल प्लान था कि जॉन सीना का हील टर्न मेनिया में करना है, लेकिन क्योंकि टिकट सेल्स बहुत लो हो रही थी और उन्हें रेसलमेनिया के लिए भी तो बिल्डअप देना है। और एग्जैक्ट सेम सिचुएशन इस साल भी है, सेम ही पंगा पड़ा हुआ है। चलो चेंबर तो बुक हो जाएगी क्योंकि अरीना से हो रही है, लेकिन मेनिया की टिकट सेल्स तो बहुत कम हो रही है ना। मेनिया के तो एल लगे पड़े हुए हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ यार, ये रेसलमेनिया कोई अदर प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं कि यार टिकट सेल्स लो हो गई, कई बार कम हो जाती है तो क्या हो गया। रेसलमेनिया वो शो है जहाँ पे कि कई बार बिना मैच अनाउंस किए ही पूरा जैम पैक हो जाता है पूरा का पूरा स्टेडियम। इतनी बार हमने सोल्ड आउट होते देखा है रेसलमेनिया को बिना एक भी मैच बुक हुए। और इस साल उसी मेनिया की टिकट सेल्स लो हो रही है, जो कि पहली बार ही सुना मैंने भी। और टिकट प्राइसेस ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई कम कर नहीं रही है, अभी 25% का डिस्काउंट दिया है, वो भी 5-10 दिनों के लिए बस। ना ही मुझे लगता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कम करने वाली है। वो ज्यादातर ये ट्राई करेंगे कि हम कुछ ऐसा बिल्डअप कर दें कि उन्हीं टिकट प्राइसेस पे लोग टिकट्स खरीद के आए रेसलमेनिया के लिए। वो बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई को एलिमिनेशन चेंबर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि चेंबर ही लास्ट स्टॉप है बिफोर रेसलमेनिया 42। जो लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होता है वहां पे कुछ ऐसा मेजर करना जरूरी होता है, ताकि उससे फिर बिल्डअप मिले नेक्स्ट इवेंट को। अगर ऐसा बताया जाता है कि यार उस मिस्ट्री बॉक्स में अभी क्रिस जेरिको थे, सोचो जब ये रिवील होगा तो कितना मॉन्यूमेंटल मोमेंट बन जाएगा। और ऐसा तो है नहीं हम रैंडम ऐसी चीज बोल रहे हैं, ऑलरेडी क्रिस जेरिको का हमें पता नहीं कि एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, स्टिल वो लिस्टेड है एडब्ल्यू के रोस्टर पेज पे, बट हो सकता है वो 90 डेज क्लॉज ये वो, लेकिन दिसंबर में खत्म हो गया था ना। और फरवरी 28 तो 2-3 महीने हो जाएंगे यार उस बात को। एग्जैक्टली जो भी सिचुएशन है, लेकिन काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है कि यार क्रिस जेरिको का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएगी ही करवाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद हिंट्स ड्रॉप किए उनके रिटर्न के। ऐसा नहीं कि बस एडब्ल्यू से निकले और स्पेकुलेशन बनना शुरू होगी कि क्रिस
जेरिको आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद भी काफी ज्यादा बार कुछ सटल हिंट्स ड्रॉप किए हैं रॉक एपिसोड्स पे। इवन एडम पियर्स ने कितनी बार बोला है ब्रेक द वॉल्स डाउन के रेफरेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम रॉयल रंबल में एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, लेकिन रॉयल रंबल में डब्ल्यूडब्ल्यू ने करवाया रिटर्न, क्योंकि शायद पॉसिबल नहीं था। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 42 में करवाना चाहती थी, लेकिन अब जब उन्हें पता है कि टिकट सेल्स बहुत ज्यादा लो हो रही है, तो जैसे लास्ट ईयर उन्होंने सीना के हिल टर्न प्लान किया था रेसलमेनिया 41 के लिए, लेकिन करवाना पड़ा उन्हें एलिमिनेशन चेंबर में। सिमिलर चीज इस साल भी देखने को मिल सकती कि ओरिजिनली शायद उन्होंने क्रिस जेरिको के रिटर्न प्लान किया हो रेसलमेनिया 42 के लिए, लेकिन क्योंकि टिकट सेल्स बहुत ज्यादा लो हो रही तो वो क्रिस जेरिको के रिटर्न अभी एलिमिनेशन चेंबर में ही करवा दें। और सबसे बड़ी बात, ठीक है मान लो चलो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं ना एटलीस्ट कि यार चलो ठीक है मानते हैं कि यार क्रिस जेरिको शायद ना हो उस मिस्ट्री बॉक्स में, तो फिर कुछ तो होगा जो कि उनसे रिलेटेड ही होगा। आई डोंट नो, आपको पता है नहीं है क्रिस जेरिको एक बैंड का भी पार्ट है जिसका नाम शायद मेटल बैंड फॉजी है, और रिसेंट ईयर में अभी तो बहुत ज्यादा टूर्स किए उन्होंने उनके साथ। वैसा भी हो सकता है कि इस मिस्ट्री बॉक्स में क्रिस जेरिको ने अपना गियर बॉक्स भेजा हो रॉ के एपिसोड के लिए, ताकि जब इसे अनवील किया जाए एलिमिनेशन चेंबर में तो बेशक क्रिस जेरिको ना निकले वहां से, जो भी उनका क्लॉज वगैरह है एडब्ल्यू के साथ उसकी वजह से, बट एटलीस्ट एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप हो जाए कि यार कुछ तो रिलेटेड है क्रिस जेरिको से। जेरिको की गिमिक की चीजें हो सकती हैं जैसे म्यूजिकल इक्विपमेंट्स वगैरह। अब करंट टाइम में तो रॉक एपिसोड पे बस मिस्ट्री बॉक्स आया जो कि एडम पियर्स ने देखा, पढ़ा इस पे क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने बोला कि यार मेरे लिए तो नहीं होगा ये, शायद स्मैकडाउन पे भेज दो, निक ऑल्डर संभाल लेगा इस सारी चीज, क्योंकि ऑब्वियस है डब्ल्यूडब्ल्यू को करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के नेक्स्ट इवेंट एलिमिनेशन चेंबर के लिए कैसे हाइप करेंगे हमें। देखना स्मैकडाउन पे भी निक ऑल्डर सेम ही चीज बोलेंगे कि हाँ मैंने सुना तो था कि रॉ पे भेजा गया है, स्मैकडाउन पे जब आया है तो उन्हें भी नहीं पता होगा कि इसमें क्या है और उनके लिए भेजा भी है कि नहीं भेजा है, लेकिन जब उस पे लिखा ही है कि 28 फेब से पहले नहीं खोलना है तो वो भी फिर रहने देंगे और उस मिस्ट्री बॉक्स को फिर वो लेके आएंगे एलिमिनेशन चेंबर में। पर्सनली भी बोलो तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर क्रिस जेरिको ही निकले यार, क्योंकि बहुत हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू की सच में बहुत बुरे हाल हैं इस टाइम पे। ऑल्दो उन्होंने इस बार तो मेन इवेंट भी ऑफिशियल कर दिया रोमन रेंज और सीएम पंक का, फिर भी अगर बिल्ड नहीं हो पा रही तो कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू को मेगा करना पड़ेगा एलिमिनेशन चेंबर में, नहीं तो बात नहीं बनेगी। मैं तो हैरान होता हूँ ये सोच के यार, मैं तो देखते देखते बड़ा हूं ना डब्ल्यूडब्ल्यू, तो मुझे पता है कि रोड टू मेनिया पे क्या हाइप हो जाती है डब्ल्यूडब्ल्यू की, लेकिन अभी क्या हाइप चल रही है, मतलब लिटरली रोड टू मेनिया चल रहा है, इसमें मतलब टॉपिक्स नहीं मिल रहे निकालने के लिए वीडियो के लिए यार, क्योंकि डायरेक्ट रिफ्लेक्शन डब्ल्यूडब्ल्यू की बैड बुकिंग की। डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बार डिप्स में जाती है, साल में बहुत बार होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन रॉयल रंबल से रेसलमेनिया तक की हाइप तो ऐसी होती है हर बार जैसी हम पूरी साल में नहीं देखते कभी, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रही है। जो ड्रीम मैचेस हम देखना चाहते हैं उन्हें तो डब्ल्यूडब्ल्यू लटका चली हुई कब से, रॉक वर्सेस रोमन के एल लग गए, उनसे तो चलो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते हम, लेकिन कोडी रैंडी वो मैचेस भी नहीं हो रहे हैं, ब्रॉक को अच्छे मैचेस में डाल नहीं रहे हैं। ब्रॉक वर्सेस एल नाइट सोचो वो मैच बुक करने की सोच रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जनवरी में, क्या रैंडम मैच है भाई। तो अगर कुछ अच्छा करने की पॉसिबिलिटी बनती है ना, कोई रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी बनती है तो करवा दो उस रिटर्न को। फिर अब देखो नाम तो जब फ्लड होते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारे हो जाते हैं, और यहाँ पे तो द रॉक का नाम भी आ रहा था, स्टोन कोल्ड भी आ रहे थे, लेकिन मुझे पता है वो नहीं होने वाला। कनेक्शन सिर्फ जेरिको का ही बन रहा है अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में यहाँ पे मिस्ट्री बॉक्स के साथ, और किसी का भी नहीं। इसलिए जितने भी एक्यूरेट कनेक्शंस हो सकते थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो में। होपफुली यार क्रिस जेरिको निकले, मैं तो बोलता हूँ उससे रिलेटेड भी नहीं, खुद क्रिस जेरिको ही निकले। मुझे नहीं चाहिए लॉजिक भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से कि इतने दिन कैसे वो इस डब्बे के अंदर पड़े हुए थे, क्या खा रहे थे वो इस डब्बे में बैठ के। मैं सलमान भाई की मूवीज देखता हूँ, मेरे को लॉजिक से मतलब ही नहीं है, आप बस ले आओ क्रिस जेरिको को जैसे तैसे। एंड यार दैट इज इट, यही थे मेरे सारे ओपिनियंस, सारे टेक्स, सारे कलेक्टिव्स की क्यों वो क्रिस जेरिको हो सकते हैं जो किस मिस्ट्री डब्बे में पड़े हों। खैर आप बता देना अपने कमेंट सेक्शन में ओपिनियंस की, यार आपको क्या लगता है इस मिस्ट्री बॉक्स में क्या होगा, कि डब्ल्यूडब्ल्यू सच में कुछ बड़ा ही अनवील करेगी या फिर अगेन हमें हाइप करके रद्दी चीज कर देंगे एट द एंड। बाकी अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है डेली बेसिस पे, बस क्लिक ही करना सब्सक्राइब बटन पे और ज्वाइन हो जाओ इस चैनल के साथ। रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिक्चर क्लियर की थी कि रेसलमेनिया 42 का नाइट 2 का मेन इवेंट तो हमें पता है, लेकिन नाइट 1 का मेन इवेंट कौन सा होगा, ड्रू किसे फेस करेंगे एग्जैक्टली, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कोई प्लॉट ट्विस्ट करने वाली है इसमें, जानना सब तो यार ये वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो एड्रेस। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।